वीरानी हवेली थी जहाँ कोई आता जाता नहीं था। गांव वाले उस हवेली का नाम सुनते ही कांप जाते थे। वो रात काफी डरावनी थी। आज भी उस रात को याद करके मेरी रूह कांप उठती है। गांव वाले डर के खौफ में लिपटे हुए थे। हवेली से किसी की चीखने की आवाज गूंज रही थी। एक दिन मैंने तय किया कि मैं अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में एक रात बिताऊंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि उस हवेली में कौन सी बात दफन है जो गांव वालों के मन में इतना खौफ पैदा कर रही है। थोड़ी ही देर में मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया और उन्हें मिलने को बुलाया। मैंने अपने दोस्तों से मिलके उसे सारी बात बताई और हम तीनों ने तय किया कि आज रात ही हम उस हवेली की सच्चाई को जानेंगे और गांव में फैला ये मातम दूर करेंगे। और हवेली की सच्चाई हम सब गांव वालों के सामने लाके ही रहेंगे। और हम तीनों उस हवेली की ओर बढ़े। सन्नाटे भरे रास्ते से हम चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था वहां वर्षों से कोई आया गया नहीं हो। हमें चलते हुए करीबन आधा घंटा हो चुका था। इस सन्नाटे में जंगली जानवरों की आवाज काफी साफ साफ आ रही थी। आखिर में हम हवेली के दरवाजे तक पहुंच गए। वहां पहुंचते ही हमने देखा कि हवेली का दरवाजा अपने आप खुल रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति हमें अपनी ओर खींच रही हो। फिर भी डरते हुए मेरे दोस्त और मैं हवेली के अंदर गए। वहां हमने महसूस किया कि हवेली के अंदर एक अनोखी सी ठंड छाई हुई है। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। और फिर हम चलते चलते एक पुराने से कमरे में पहुंच गए और वहां किसी की चीख सुनाई दी जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था वो खौफनाक आवाज उस अलमारी से आ रही है। और फिर हम आगे बढ़े। उस अलमारी से लगे त्रिशूल को हटाया ताकि हमें ये पता चल सके कि ऐसी कौन सी खौफनाक चीज है जो हमारे जहन में खौफ पैदा कर रही हो। हमने अलमारी खोली। हमारी रूह खौफ से कांप उठी और देखते ही देखते उस अलमारी से एक रूह बाहर आ गई, मानो उसे किसी ने कैद कर रखा हो। और तब वो रूह मेरे दोस्त को मारकर खा गई। मेरी वजह से मेरे दोस्त की जान चली गई। अब जब भी मैं उस रात को याद करता हूँ मुझे पागलपन का दौरा पड़ता है। हे गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल भूतों की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।